नमस्कार। श्री वाणी में आपका स्वागत है। मंगलवार का दिन बजरंग बली हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करता, परंतु गरीबी और संकट उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। घर में अन्न की कमी, रोग और मानसिक अशांति ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह नगर के बाहर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, हे संकट मोचन, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ता। उसी रात धर्मदत्त को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरा स्मरण करो और निस्वार्थ भाव से सेवा करो, तो तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। सुबह उठते ही धर्मदत्त के हृदय में नई आशा जाग उठी। अगले मंगलवार से उसने व्रत आरंभ किया। वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाता, सिंदूर और चोला चढ़ाता और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता। दिन भर फलाहार पर रहता और किसी जरूरतमंद को भोजन कराए बिना व्रत नहीं खोलता। पहले मंगलवार को ही उसे मन की शांति का अनुभव हुआ। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से त्रस्त थे। धर्मदत्त के पास भी केवल थोड़े से चने और गुड़ बचे थे। मंगलवार का दिन था। तभी एक साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। धर्मदत्त ने बिना संकोच अपने हिस्से का भोजन साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें अवश्य फल देगी, और अंतर्धान हो गया। उस रात फिर हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर होगी। कुछ ही दिनों में धर्मदत्त को नगर के सेठ के यहाँ काम मिल गया। उसकी ईमानदारी और परिश्रम से सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अच्छा पारिश्रमिक देने लगा। समय के साथ धर्मदत्त की स्थिति सुधरने लगी। घर में अन्न, वस्त्र और सुख शांति आने लगी। उसकी पत्नी का पुराना रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह हर मंगलवार और अधिक श्रद्धा से व्रत करता। अब वह मंदिर में जाकर दूसरों को भी हनुमान जी की महिमा सुनाने लगा। उसी नगर में एक अभिमानी व्यक्ति रहता था, जिसे धर्मदत्त की उन्नति से ईर्ष्या होने लगी। उसने धर्मदत्त को अपमानित करने के लिए झूठा आरोप लगा दिया। धर्मदत्त बहुत दुखी हुआ, पर उसने हनुमान जी पर विश्वास नहीं छोड़ा। मंगलवार को उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत किया और प्रभु से न्याय की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में सच्चाई स्वयं सामने आ गई। उस अभिमानी व्यक्ति का झूठ पकड़ा गया और धर्मदत्त निर्दोष सिद्ध हुआ। नगर के लोग उसकी सच्चाई और भक्ति से प्रभावित हुए। सेठ ने उसे अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। धर्मदत्त ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने अपनी समृद्धि का उपयोग गरीबों की सहायता और हनुमान मंदिर की सेवा में किया। जो भी व्यक्ति संकट में होता, वह उसे मंगलवार के व्रत और सच्ची भक्ति का मार्ग बताता। जीवन के अंत समय में धर्मदत्त पूर्ण संतोष और शांति में था। कहते हैं, अंतिम क्षणों में उसे फिर हनुमान जी के दर्शन हुए और प्रभु ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जो भक्त सच्चे मन, संयम और श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी उसकी सभी बाधाओं, संकटों और विपत्तियों से रक्षा करते हैं और जीवन में सुख, शांति व सफलता प्रदान करते हैं। जय बजरंग बली। आपका दिन शुभ हो।